बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इस पे बहुत डीपली तरीके से आप पढ़े हुए हैं। द्विघात समीकरण जो होते हैं ये अब क्या है, अब मतलब सबसे पहला नंबर द्विघात समीकरण का अर्थ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही पढ़े थे ना। अब इसमें से बताया भी गया कि a इक्वल टू नॉट 0, अगर a 0 हो गया तब तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। अगर मान लीजिए a की वैल्यू अगर इसमें 0 डाल दीजिएगा तो इसकी तो वैल्यू पूरी 0, तो ये आपका हो गया बी एक्स प्लस सी, मतलब एक घात, ये लीनियर इक्वेशन हो जाता है। क्या हो जाते हैं, लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। क्या हो जाते हैं, लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं आप रेखीय समीकरण, मतलब एक आंसर। इसी तरीके से हम इसमें आप पढ़ रहे हैं द्विघात, तो इस चीजों को याद रखिएगा, ये सब बहुत मेंशन जरूरी है। a इक्वल टू नॉट 0। अब हम बात करने वाले इसमें आप पढ़े ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसी तरीके से पावर बढ़ता जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसका कितने आंसर होंगे, इसका 3 मूल होंगे। जैसे एक्स का क्या था, 2 मूल आ रहे थे, 2 मूल 3, इसी तरह से अगर एन टर्म्स होंगे तो उसके एन मूल होंगे। ये तो आप कॉमनली बेसिक चीज है, इस चीजों को आप याद है, मतलब एन बहुपद वाले समीकरण का आपका एन मूल होंगे, मतलब रूट जो होंगे एन होंगे, एन टाइम्स होंगे, तो ये चीजों को याद रखिएगा। तो इसके 2 पावर कितने हैं, घात इसके कितने हैं, 2, मैक्सिमम घात इसके 2 हैं, इसके मूल भी आपके 2 ही होंगे। अब बात आते हैं वो मूल निकालते कैसे हैं। जहां तक कि आपने पढ़ा ये क्या पढ़े, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप पूछोगे सर ये डी क्या है, पढ़े ना, इसको डी को हम पढ़ते थे डिस्क्रिमिनेटर, मतलब क्या पढ़ते थे इंग्लिश में, डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। विवेक इसका हिंदी में जो नाम पढ़ते हैं, विविक्तकर इसका नाम हिंदी में पढ़ते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेटर से याद आप रखिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप पढ़े थे। इसमें से आप जो मेनली रूप से हम बता रहे हैं, आप लोग ये भी पढ़े कि डी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, डी इक्वल टू 0 हो और डी लेस देन 0 हो, ये पढ़े हैं ना आप। यही चीज पढ़ाया गया आपको कि जब डी की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में डाल के आप चेक करते हैं तो उसमें चेक करते थे ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बराबर है, या 0 से छोटा है। अगर 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो इसके 2 भिन्न मूल होंगे। क्या होंगे, 2 भिन्न अलग अलग मूल होंगे। क्या होंगे, 2 भिन्न मतलब अलग अलग, अलग अलग, 2 भिन्न, भिन्न मतलब तो भिन्न हुई हो गया, 2 भिन्न मूल होंगे, ठीक है, जिसको अलग कहते हैं, मूल होंगे। लेकिन d इक्वल टू 0 है तो 2 बराबर मूल होंगे। क्या होंगे, जो भी संख्या अगर 2 है तो 2 ही होंगे, ठीक है, प्लस माइनस का लूज। अब देखिए डी लेस देन 0 है तो इसका कोई भी, आप उसमें बताया गया था कि इसका कोई भी रियल मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, ये आपको बताया गया था, मतलब रियल मूल नहीं होंगे, यही बताया गया ना आपसे। तो ये चीजें सही है, इसी के बारे में जो रियल मूल नहीं होंगे, मतलब रियल बोल दिया मतलब रियल नहीं होगा, लेकिन काल्पनिक तो होगा, काल्पनिक तो होगा, मतलब काल्पनिक होगा, ये उस समय आपको नहीं पढ़ाया गया। काल्पनिक मूल मतलब इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, जो कि आप अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे हैं ना, तो 10th क्लास में आपको इस चीजों के बारे में नहीं बताया गया। 10th क्लास में सिर्फ आपको ये 2 चीजों के बारे में स्टडी किए ना, तो इसी चीजों के बारे में अब ये चीज आपको बता दी। इस फॉर्मूले के बारे में क्या है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मूल कैसे निकालते थे, एक्स प्लस एक्स कैसे निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, यही निकालते थे ना। आपको याद होंगे ये फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू, ये मूल का माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। अगर इसको आप बड़ा लिखते हो, माइनस बी प्लस माइनस डी नहीं लिखना चाहते हो आप लोग तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखते हो। यही चीजें हम सेम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में 11th में भी। तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन सब चलते हैं तब आपको इसमें सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे। +2 हम एक एक करके 0। अब इसका आप पहले तो ये चेक करना है कि ये है क्या, कौन सी चीजें हैं, डी इसमें 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के इक्वल है, तो जो चीजें रहेगा उसके अनुसार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला चेक, पहला स्टेप क्या कहते हैं इसमें, स्टेप फर्स्ट,
a इजकल टू क्या है यहाँ पे भाई 3 है, b इजकल टू क्या है -5 है, c इजकल टू, ये पहले फाइंड होते हैं। स्टेप 2, दूसरा स्टेप में आप क्या करते हो, d इजकल टू क्या करते हैं बी स्क्वायर -4ac, यही फॉर्मूला है ना। तो b की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू 3 2, मतलब ये कितना हो जाए 25 25, 4 × 12 दूनी 24, मतलब 1 इज द क्या है 0 से बड़ा, मतलब ये क्या हो गया पूर्ण वर्ग हो गया, मतलब इसका आंसर आएगा, मतलब रियल नंबर आएगा लेकिन अलग अलग आएगा। वो कैसे, अब 1 0 से बड़ा हो गया, तो अब x की वैल्यू क्या बताए -b ±√d/2a, देखिए सॉल्व कीजिए, -b की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख दें या आपको लिखने एक स्टेप बढ़ा के लिख लो, ±√d की वैल्यू 1 है अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी 3 है। तो देखिए भाइयों ये चीजें आपको यहाँ मिल गए, तो इस चीजों को सॉल्व करने के लिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस -1/6, अब इसकी दो वैल्यू हो जाएगी, एक बार प्लस लेके देखो 5 + 1/6, एक बार माइनस लेके देखो, तो 5 1 6 6 मतलब 1 बार में 4/6, तो ये सीधे आंसर आ जाता है आपका x इजकल टू क्या आ जाता है 1 और 4/6 मतलब 2/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो आपको 10th क्लास का हो गया। अब हमारा कहना है कि इसमें 4x + 4 इजकल टू 0 दे दिया है, अब इसका मूल पूछा आपसे, तो इसका मूल में फिर वही स्टेप क्या करना है, पहले तो a इजकल टू 1, b इजकल टू 4, c इजकल टू 4 आपको पता होना चाहिए, फिर d की वैल्यू निकाल लो भाई, b² - 4ac, b की वैल्यू 4, तो 4 चौक 16, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, मतलब 0 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं भाई 0, मतलब d इजकल टू 0, और आपको बता दिए थे हम कि d की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो दोनों जो मूल होंगे वो इक्वल होंगे, सेम इक्वल मतलब नहीं सेम होंगे, बस निगेटिव देखो, अब इसमें देखो सॉल्व करके देखते हैं भाई, मूल क्या होता है x -b ±√d/2a, यही फॉर्मूला होता है ना, -b की वैल्यू क्या आ जाएंगे -b + 4 हो जाएंगे, प्लस माइनस अब √0 की वैल्यू कुछ भी डालो भाई वो तो वही रहेगा 2 × 1, अब देखो आंसर में क्या बताया, आपको गलत बताया या सही बताया, -4/2, अब प्लस माइनस कुछ भी कर लो भाई हो वो तो 0 ही, 4 से 2 कट गए ना, अब आपका आंसर आ गया x इजकल टू -2, मतलब दो मूल इसके भी निकलेंगे लेकिन दोनों के दोनों आपको इक्वल ही होंगे, यही हम बार बार बता रहे थे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर डिस्क्रिमिनेटर जो है आपका 0 आ जाए तो आप समझ जाइए कि आपका मूल जो निकलेगा वो इक्वल होगा। क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट पूछा गया है कि इसका मूल क्या होगा, तो अगर पहले तो डिस्क्रिमिनेटर चेक कर लो, डी अगर चेक हो जाते हैं तो मूल का आप डायरेक्ट आंसर मार देना। ये तो हो गया आपका d इजकल टू 0 पे, लेकिन जब अब लेस देन 0 हो गया, जब x² + 4x + 5 इजकल टू 0 मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा, देखना भाइयों, a इजकल टू 1, b इजकल टू 4, c इजकल टू 5, सिंपल सिंपल एकदम सिंपल सा स्टेप में चलो, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। d का वैल्यू निकाल लो भाई, b² - 4ac, 4 चौक 16, -4ac 4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, मतलब 16 में से 20 जाएगा ऑब्वियसली -4 लेस देन 0, मतलब ये आपकी काल्पनिक नंबर है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो काल्पनिक आएगी, मतलब इमेजिनरी आएगी, रियल वैल्यू तो आ नहीं सकती है क्योंकि नेगेटिव में है। तो अब यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे, x इजकल टू -b ±√d/2a, फॉर्मूला वही रहेगा, फंडा सिर्फ चेंज हो जाएगा। अब देखो -b, तो माइनस तो चलो b है, -4 हो जाएंगे, b की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या है भाई -4 है, अपॉन 2 a की वैल्यू 1 है, यही है ना। अब आपको तरीका बता रखे हैं कि -4 प्लस माइनस, अगर किसी भी संख्या में माइनस है 4, अब देखो माइनस है तो इसको आप लिखोगे 4i², -1 की वैल्यू क्या बताए i² होती है, तो इसको i के फॉर्म में डाल दो, बस खाली कुछ नहीं करना है।
ये नहीं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री जो इसमें बड़ा भास्ट पूछ दिया, 4 का वर्ग आपका 2i का वैल्यू आई हो गए। अब यही आपका आंसर हो गए। अब देखिए दो मूल इसके भी होंगे होंगे ना, -4 + 2i एक बार आएंगे, और एक बार क्या आ जाएंगे, -4 - 2i एक बार आएंगे। अब ये देखिए इसमें कॉमन कुछ निकल रहे हैं, वो कॉमन आप निकाल लीजिए, तो -2 + i, और इसका क्या आ जाएगा, -2 - i, ये आपका आंसर हो गए। तो देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल, सिर्फ माइनस की जगह आपको ये i² आ जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आपको 11th में पढ़ने हैं। अब इस पे हम और भी क्वेश्चन करके देख लें थोड़ा। आज हम d < पे 0 चलते हैं, ठीक है। जब मान लीजिए x² + 2 = 0, ये भी क्या है, द्विघातीय समीकरण ही है, क्योंकि पावर 2 है। अगर इस क्वेश्चन को तो आपको देखो d निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बना सकते हो, d भी निकाल के बना सकते हो। x² है, इसको -2 डायरेक्ट लिखिए, x की वैल्यू क्या लिखते हो आप लोग, √2 लिखोगे, प्लस माइनस √2 लगा देते हो भाई, तो सीधे आंसर आ गए। अब इसको x की वैल्यू क्या लिखते हो, +-2i लिख दोगे, लिखोगे ना, √2i लिख दोगे, यही आंसर हो गए भाई। तो ये जो दो मूल आगे, एक क्या आ जाएगा आंसर भाई, √2i आएगा, एक -√2i आएगा, ये आंसर होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिए, जिसकी भी संख्या अगर डिनोमिनेटर आपकी माइनस में आ रहा है, आंख मूंद के आपको वही फंडा, अगर 3 आगे अपने समझ में आ रहे हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, सबकी वैल्यू 1 है, सिंपल d निकाल लो, b² - 4ac, b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 × 1 × 1 मतलब -3 < 0। स्वाभाविक है कि आपका वर्ग इसमें क्या आएगा, -b ± √2a। आंख मूंद के मारो, -b ± की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो -1 लग गए, प्लस √d की वैल्यू -3 -3/2, a की वैल्यू 1, आंसर हो गए आपके पास दोनों आ गए। -1 +- √3i लिखते हो, डायरेक्ट लिखोगे, /2। अब इसके दो आंसर होंगे, एक कौन सा होगा भाई, -1 +√3i/2, दूसरा क्या होगा, -1 √3i/2, ये दोनों आंसर आपके होंगे। यही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि कंजुगेट में, अब इसी को बोल दे कि आप पोलर फॉर्म में करो। थोड़ा क्वेश्चन को जब ज्यादा भारी में पूछना होगा, तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम लिए हैं आपको समझाने के लिए, इन तीनों क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करने हैं। अगर इसको पूछ दे कि आप इसका मूल निकालो, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। चलो हम पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि -x² + x - 2 = 0 है, मतलब a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² - 4ac। देखिए इसी तरह से निकालने हैं, 1² -4, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 1, अब देखो इसमें माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस तो माइनस ही होंगे, तो 4 दूनी 8, मतलब -7 < 0, मतलब d की वैल्यू क्या है, -7 है। तो आप आंख मूंद के x की वैल्यू क्या लिख सकते हो, -b ±√2a लिखोगे, तो b की वैल्यू आप इसमें क्या है, 1 है, तो -1 ±√d की वैल्यू -7/2 इंटू a की वैल्यू क्या है इसमें, -1 है। जो देखिए क्वेश्चन में वैसे लिख देने आपको। अब -1 ±√7 आई लिखोगे बाहर, क्योंकि आई बाहर आ जाएंगे, अपॉन -2 हो जाएंगे। अब ये आपका आंसर होंगे। अब इसको दो तरीके से भी आंसर लिख सकते हो कि -1, अब देखो इसमें -1 है, तो -1 अपॉन -2, ठीक है, -1 अपॉन +√7i/2, या -1 -√7i/2, ये लिख सकते हो ना, मतलब -2। अब माइनस माइनस से निकाल लोगे तो इसका सॉल्यूशन एक सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे। -1, देखिए ये माइनस से, अगर इसमें माइनस कॉमन निकालते हैं, इससे माइनस कॉमन निकालते हैं, क्योंकि हमें ये खत्म करने हैं, -2 नीचे से खत्म करने हैं, तो ये 1 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे, या मान लो माइनस कॉमन ले लिए, तो 1 - √7i/2
अब देखिए इससे माइनस माइनस तो ये खत्म हो गए, यही आंसर आएंगे। इससे भी माइनस बाहर ले लोगे तो आपका 1 प्लस रूट अंडर 7i अपॉन 2 हो जाएंगे, मतलब एक्चुअल आंसर ये आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई, 1 माइनस रूट अंडर 7i अपॉन 2 और 1 प्लस रूट अंडर 7i अपॉन 2, ये तो आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। मतलब इस क्वेश्चन में से क्या पूछा गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5। तो डी की वैल्यू बताओ जरा जल्दी से, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 3 3 9 4 1 इंटू 5। अब देखो 9 5 चौक 20, 20 में से 9 गया माइनस 11 होंगे, लेस देन 0 होंगे ना, 11 9 20, माइनस 11 की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। आपको ये फॉर्मूला तो जरूर याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन बना पाओगे। माइनस बी की वैल्यू आपकी मतलब बी की वैल्यू 3 है तो माइनस 3 हो जाएंगे, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 11 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 है। आंसर आप क्या आंख मूंद के लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि बड़ा भारी पूछ रहे हैं। रूट अंडर 11 आई बाहर कर दो, रूट नीचे 2 हो गए। इसकी भी आंसर आपको निकालना बता चुके हैं, कुछ नहीं। इसकी कॉमन अगर लिखनी है तो क्या लिखोगे, -3 प्लस पहले एक बार ले लो बाहर 11i अपॉन 2, दूसरा आंसर आ जाएगा -3 माइनस रूट अंडर 11i अपॉन 2। ये दोनों आंसर हो गए। इसकी भी आंसर आप आराम से लिख सकते हो, -3 प्लस रूट अंडर 11i अपॉन 2, और दूसरा लिखोगे -3 माइनस 11i अपॉन रूट अंडर 11i अपॉन 2। ये आपका आंसर हो गया। कुछ भी क्वेश्चन में देखिए भारी नहीं पूछता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ना समझ में आए तो फिर बताइए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, √3x², मतलब a की वैल्यू √3 दे दिया, b की वैल्यू -√2 दे दिया, c की वैल्यू 3√3 दे दिया, ये दिया ना। अब d की वैल्यू पूछ दिया आपसे, b² - 4ac, तो b की वैल्यू क्या है -√2 की होल स्क्वायर कर दो, 4a√3 इंटू 3√3, यही दिया ना। डरने की चीज नहीं है कि रूट मैथ कैसे। अब √2 के स्क्वायर आपको भी पता है, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √2 के स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएंगे, माइनस। अब देखिए √3 से √3 3, तो 3 3 9, 9 चौका 36, ये कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, देख लेना करके। √3 से 3 3, 3 3 9, 9 चौक 36, 36 में 2 गया -34, मतलब लेस देन 0। अब ये भी चलो लेस देन 0 है तो स्वाभाविक है कि हमारा डी लेस देन 0 में आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। अब देखो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखे हैं -√2, तो माइनस माइनस प्लस √2 प्लस माइनस रूट अंडर -34 अपॉन 2a, a की वैल्यू यहाँ पे √3 है, यही है ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे थोड़ा बहुत, √2 प्लस माइनस √3 34, चलो अभी यहाँ 34 आई तक ही रखते हैं, ज्यादा बड़ा में घुसेंगे नहीं अभी। 34 को सॉल्व करने के लिए फिर 2 नहीं टूटेगा, उसी में रहेंगे, 2√3 लिख दिए, ठीक है। इतना हम रख सकते हैं, बताइए। अब यही आंसर हो गया आपके। अगर आगे और बढ़ना चाहते हो और तोड़ना चाहते हो तो ये चीजें टूट सकते हैं, ऐसा नहीं कि अब, लेकिन आंसर यही समझो आप। अब इसको 2 भाग में लिखने हैं, बस लिख दो। आंसर हो गया आपके √2 प्लस √34i अपॉन 2, अब होगा √2 माइनस √34i अपॉन 2, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों ये था आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब आपके लिए हम जो है ना आपको एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि जनरली आपके जो आप 10th और 12th का जो एग्जाम होने लगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गए हैं, तो ये तो आपको लॉन्ग लॉन्ग टाइप के हम क्वेश्चन समझाए। अब आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि सारे क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व कराएंगे जब आपके एग्जाम के टाइम आएंगे। तो अभी तो हम आपके सिर्फ चैप्टर सिलेबस को कवर करने पे हैं कि आपके सारे क्वेश्चनों को हम इस तरह से समझा रहे हैं कि आप लोगों को गलतियां ना हो और आप लोगों को क्वेश्चन भी सब समझ में आए। तो ये था आपका द्विघातीय समीकरण। अब इसके बाद की जो चैप्टर होगी वो होगा, आप लोग बताइए कि कैलकुलस पढ़ाएं या हम अभी